नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे आने वाले व्रत त्योहार की, साथ ही आपका राशिफल भी बताएंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला सप्ताह आपके लिए, दुनिया के लिए, हमारे देश के लिए, आपके प्रदेश यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए कैसा रहने वाला है। और इन सब पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य दत्तात्रेय होसकेरे। पंडित जी, बहुत स्वागत आपका IBC 24 में। नमस्कार पंडित जी, सबसे पहले बात करेंगे देवशयनी एकादशी की, इसके पीछे की मान्यता क्या है? जी देखिए, भगवान श्री हरि जो हैं, भगवान विष्णु जो हैं, हम सभी का भार वहन करते हैं, हमारी प्रत्येक मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। लेकिन प्रतिवर्ष जो है 4 माह की ऐसी अवधि होती है जिसमें भगवान श्री हरि जो हैं क्षीर सागर में जाकर अपने जो शेषनाग की शैया है उस पर विश्राम करते हैं, ऐसा कहा गया है। एक कथा ये भी है जिसके अनुसार ये बताया जाता है कि भगवान श्री हरि पाताल लोक चले जाते हैं। तो ये जो विश्राम की अवधि है इसी को हम लोग चतुर्मास कहते हैं, जो कि देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होती है। उसके पश्चात जो है देव उठनी एकादशी, जो कि 1 नवंबर को पड़ेगी, तब तक जो है भगवान श्री हरि जो है विश्राम करेंगे, यानी कि योग निद्रा में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी और हमारी प्रार्थना को वो सुनेंगे नहीं या हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण नहीं करेंगे। वो योग निद्रा में जाएंगे जहां अपनी आपकी और मेरी प्रार्थनाएं उन तक पहुंचेंगी अवश्य, और उसको वो पूरा भी करेंगे। लेकिन इस 4 माह की अवधि में जो है किसी भी तरह का मांगलिक कार्य वर्जित होता है। कोई भी पूजा पाठ इत्यादि नहीं किया जा सकता है, जो कि आप अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन विशेष रूप से यह भी रहता है कि आप जो भी पूजा पाठ इत्यादि करते हैं वो भगवान श्री हरि तक पहुंचती हैं और हमारी सभी इच्छाओं को वो पूर्ण करते हैं। इसी अवधि को चतुर्मास कहते हैं, जो कि देवशयनी एकादशी से प्रारंभ हो जाती है। पंडित जी, देवशयनी एकादशी में शालिग्राम की पूजा का विशेष महत्व, इसकी विधि क्या है? जी, शालिग्राम की पूजा की जाती है। आपको और हमको सभी को मालूम है कि शालिग्राम विष्णु भगवान के वो स्वरूप हैं जो हैं माँ अहिल्या के श्राप से जो है बने थे, और उस श्रापवश जो है जो भगवान श्री हरि हैं वो शालिग्राम बन गए थे। शालिग्राम की पूजा का विशेष प्रावधान है। और जब देवशयनी एकादशी होती है तो विशेष रूप से देवशयनी एकादशी के पश्चात पूरे चतुर्मास भर भगवान श्री हरि यानी कि भगवान शालिग्राम की पूजा का प्रावधान है। ये पूजा की जाती है विशेष रूप से तुलसी यानी कि वृंदा जिनको कहा जाता है शास्त्रों में, तुलसी जी की पूजा विशेष रूप से होती है। जैसे हम आदिशक्ति की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा, माँ काली की पूजा करते हैं, महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, उसी तरह से तुलसी जी की पूजा होती है। विविध उपचार के द्वारा तुलसी जी का पूजन किया जाता है, उनको विभिन्न पकवान इत्यादि अर्पित किए जाते हैं और तुलसी सूक्त का जो है पाठ किया जाता है। तुलसी जी के जो नाम हैं उनका उच्चारण किया जाता है। उसके पश्चात जो है भगवान शालिग्राम के साथ उनकी पूजा की जाती है। पूजा करके जो विविध उपचार के द्वारा पूजा करके प्रार्थना की जाती है। और शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जब हम चतुर्मास की अवधि में भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं सकाम संकल्प के साथ, तो निश्चित रूप से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और चतुर्मास होते होते सारे के सारे मांगलिक कार्य होने जैसी स्थिति बन जाती है। पंडित जी, हर दिन का एक विशेष महत्व होता है। अगर मैं बात करूं इस दिन की, तो इस दिन क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी, विशेष रूप से देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा होती है। भगवान श्री हरि की पूजा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पूजन जो है षोडशोपचार पूजन होता है, यानी कि 16 तरह की चीजों के द्वारा, 16 तरह के आवर्तन के द्वारा यह पूजा किया जाता है। इस पूजन को करने के लिए सबसे पहले जो है गणेश जी की पूजा की जाती है। गणानाम त्वा गणपति गुंगवामहे, प्रियाणाम त्वा प्रियपति गुंगवामहे, ऐसा कहते हुए गणेश जी का आह्वान किया जाता है ताकि वो हमारी पूजा के साक्षी बने और निर्विघ्नता से हमारे कार्य संपन्न हो। इसके पश्चात जो है स्वस्ति वचन का पाठ किया जाता है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, ऐसा कहते हुए स्वस्ति वचन का पाठ संपन्न होता है। वो संकल्प होने के पश्चात जो है पुनः गणेश जी के मंत्रों का उच्चारण करके संकल्प किया जाता है। संकल्प में क्या होता है? ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषो विष्णुराज्ञया। इसका अर्थ यह होता है
कि हम भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान श्री हरि से, कि हे भगवान श्री हरि, आप जो है चतुर्मास की अवधि में शयन में जा रहे हैं, लेकिन हमारा निवेदन है कि आप हमारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करें। और इस हेतु से हम मनोकामनाओं को उच्चारित कर देते हैं भगवान श्री हरि के समक्ष। इसके पश्चात भगवान श्री हरि का स्नान इत्यादि संपन्न होता है। स्नान के पश्चात विविध उपचारों के द्वारा जल से, दूध से, दही से, शक्कर से, शहद से, ये सभी सामग्रियों से भगवान श्री हरि का अभिषेक होता है। अभिषेक होने के पश्चात जो है उनको पुनः स्नान करा के हल्दी, चंदन, तुलसी इत्यादि का लेपन करके उनको एक स्थान पर स्थापित कर दिया जाता है। उसके पश्चात वस्त्र इत्यादि अर्पित किए जाते हैं, धूप दीप इत्यादि अर्पित किया जाता है, नैवेद्य यानी कि भोग अर्पित किया जाता है। भोग अर्पित करने के पश्चात हम आरती कर देते हैं। और इस प्रक्रिया को प्रत्येक एकादशी को या प्रतिदिन जैसा आप चाहें वैसा इसको आप लगातार करते चलें। आप देखेंगे कि चतुर्मास की अवधि में जब ये सारी की सारी क्रियाएं होंगी तो निश्चित रूप से चतुर्मास की अवधि संपन्न होते होते आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाएगी, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। तो ये पूजन करते चलें और श्री हरि से उनका आशीर्वाद प्राप्त करते चलें। पंडित जी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? जी, पूजा का शुभ मुहूर्त देवशयनी के दिन यदि आप पूजा करना चाह रहे हैं तो प्रातः काल को करें। प्रातः काल विशेष रूप से यदि 11:24 से 12:36 के मध्य में करेंगे तो निश्चित रूप से इसका पूरा लाभ मिलेगा। प्रातः काल में आप सिंह लग्न में भी कर सकते हैं और 9 से 9:30 बजे के बीच भी कर सकते हैं यदि आपके पास समय है तो। अन्यथा जो मैंने अवधि बताई उस अवधि में पूजन कर लें। पंडित जी, ये भी आप समझना चाहते हैं क्योंकि देखिए व्रत को लेकर कई बार कंफ्यूजन होता है, नेट पे भी देखते हैं लोग कई बार, तो एकादशी का जो व्रत होता है वो कब रखें? जी, एकादशी का जो व्रत होता है विशेष रूप से प्रातः काल जब हम संकल्प करते हैं, संकल्प ये होता है कि हे भगवान श्री हरि, आपका स्मरण करते हुए मैं जो है आज के दिन निराहार रहकर आपका व्रत करना, पूजन करना इत्यादि करना चाहती हूँ। निर्विघ्नता से इस व्रत के संकल्प को आप पूर्ण कराएं, ऐसा कहते हुए संकल्प किया जाता है प्रातः काल। और सायंकाल जो है आप जो है अन्न का सेवन न करें। अन्न का सेवन नहीं करते हुए आप अन्य जो भी पदार्थ होते हैं जो उपवास में लिए जाते हैं उनको आप ले सकते हैं। लेकिन मेरा निवेदन उन स्त्रियों से, उन बहनों से या उन लोगों से होगा जो बीमार हैं, डायबिटिक हैं या ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, वो कदापि इस तरह के उपवास न करें। करना हो तो कुछ खा पी के कर सकते हैं, फलाहार लेके कर सकते हैं, फलाहार की सामग्री लेकर कर सकते हैं। तो इस तरह से उपवास करें। उपवास मन का होता है, शरीर का नहीं होता उपवास। तो उपवास जो है मन से करें, मन में किसी तरह की कोई वैमनस्य की भावना, किसी के प्रति की कुछ कलुषित बात या कोई भी अन्य बात किसी के प्रति मन न रखें, क्रोध न करें, किसी तरह के अन्य बुरी संगत में न रहें। ये सब कर लें तो उपवास संपन्न हो जाता है। ये पूरा के पूरी क्रियाओं को करें, आप देखेंगे कि भगवान श्री हरि आपकी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे। पंडित जी, ये सप्ताह दुनिया के लिए कैसा रहने वाला है? जी, जहाँ तक इस सप्ताह की बात है तो मैं आपको बता दूं कि बृहस्पति की स्थिति और शनि की स्थिति गोचर में ये प्रदर्शित कर रही है कि मध्य बुधवार गुरुवार तक थोड़ी सी शांति आपको दिखेगी, लेकिन उसके बाद पुनः जो है वैश्विक शांति को लेकर खलल पड़ने की संभावनाएं हैं, दिक्कतें आ सकती हैं। और विशेष रूप से जहां तक किसी विश्व के किसी एक भाग में अन्न की समस्या, भोजन की समस्या, त्रासदी, ऐसी स्थिति निर्मित हो सकती है। पंडित जी, अगर बात करें हमारे देश की तो हमारे देश के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है? जी, देश के लिए तो ये सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। पुनः मैं आपको बता दूं कि शुक्र की स्थिति, भारत की कुंडली जो है वृषभ लग्न की और कर्क राशि की भारत की कुंडली, इसमें यह साफ स्पष्ट होता है कि स्थिति बहुत अच्छी है। आने वाले समय में अच्छे संकेत मिल सकते हैं। बीच में जो एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी विभिन्न देशों के सहयोग को लेकर, वो स्थिति पुनः सुधरेगी और आने वाले एक सप्ताह में भारत को निश्चित रूप से प्रतिष्ठा और लाभ प्राप्त होगा। पंडित जी, राशि के अनुसार अगर बात करें तो ये सप्ताह किनके लिए कैसा रहेगा? जी, वैसे तो सभी राशियों के लिए सामान्य है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वृषभ राशि के लिए, कर्क राशि के लिए, मिथुन राशि के लिए
और मीन राशि के लिए ये सप्ताह अच्छा होने वाला है। यदि आप किसी भी तरह से कोई कार्य करने जा रहे हैं, कोई वाहन लेने जा रहे हैं या किसी घर से संबंधित कोई कार्य करने जा रहे हैं तो इसमें आपको सफलता मिलेगी और आने वाला समय शुभ रहेगा। वैसे तो सभी के लिए शुभ है, इस सप्ताह किसी भी अनिष्ट जैसी बात कुछ दिखाई नहीं पड़ रही है। बिल्कुल पंडित जी, आपने बहुत सारी चर्चा की हमसे इस सप्ताह कैसे रहने वाले हम सभी के लिए, राशि के हिसाब से या फिर देश और दुनिया के लिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी नमस्कार। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश सितारे हमारे में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।